हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी वर्क और टाइम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैंने 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी क्विकली और सिंपल अप्रोच के साथ किस तरीके से इनको सोल्व करेंगे वो अभी हम आज जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने अभी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, one got 55% of the total valid votes, 20% votes were invalid. If the total number of votes was 7,500, the number of valid votes that the other candidate got was. तो देखिए, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स के बीच में जो इलेक्शन हुआ उसमें एक ने 55% वैलिड जो वोट थे, वैध वोट जो थे उनके 55% 55% लिया है। उसके बाद जो 20% थे वो इनवैलिड माने गए हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स उस इलेक्शन में गिरे थे वो थे 7500। ठीक है, 7500। और अभी हमको बताना क्या है, देखिए, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट वाज, मतलब जो दूसरा एक कैंडिडेट का तो पता चल गया है हमको 55% उसको मिला है, जो दूसरा जो हमारा कैंडिडेट था उसको कितना मिला है वो हमको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए मैं बताता हूँ गलती कहाँ पे होती है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं कि जो वैलिड और इनवैलिड पे ध्यान नहीं देते हैं, या तो जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, या फिर और कॉन्फिडेंस भी लगा सकते हैं। ज़्यादा थोड़ी बारीक चीज़ें होती हैं एग्जाम में, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उस चक्कर में हमारा गलत हो जाता है। और स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो 7500 है उसी का 55% वाले निकालने लगते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए अभी एक कैंडिडेट का आपका 55%, ठीक है, दिया हुआ है कि एक कैंडिडेट को 55% ऑफ वैलिड वोट्स आपको दिया गया है उसको। ठीक है, वैलिड वोट, और टोटल इनवैलिड वोट कितने हैं हमारे, देखिए क्वेश्चन में दिया है, आप लिख लीजिए इनवैलिड आपका हो गया 80%। ठीक है, कितना दिया, 20% दिया है, सॉरी। तो देखिए, अगर 20% आपका इनवैलिड दिया है तो आपका देखिए वैलिड कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल कितना होता है, कोई भी चीज़ परसेंटेज में 100 में से होता है। तो वैलिड वोट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 100 - 20 हम कर देंगे तो 80% उसका वैलिड वोट्स बच जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमको क्या करना है कि वैलिड वोट्स पहले निकाल लेना है। वहाँ पे दिया है नंबर ऑफ वोट, ठीक है, जो नंबर है वोटिंग का वो हमको दिया है 7500। तो अभी हमारे लिए देखिए उसमें वैलिड वोट की बात की गई है, तो यही हमको बारीकी को समझना है। 7500 का आप 80% निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं परसेंटेज, तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, तो इंटू 80/100, क्योंकि कोई भी चीज़ परसेंटेज में 100 में से होती है, इसलिए 80% निकालेंगे तो 80/100 कर देंगे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 यहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए 80 को मैं 5 से कर रहा हूँ, 85 जा 400 हो जाएगा, 40 हासिल हो जाएगा, 87 जा 560, और 40 आपका 6000 आ जाएगा। ठीक है, आप अपने अनुसार, मैंने क्विक यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, आप अपने अनुसार अगर करेंगे 75 × 80 तो आपका 6000 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे वैलिड वोट्स आ गए हैं 6000। अभी हमको देखिए क्या बताना है, जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितना मिला होगा। देखिए यहाँ पे जो 55%, ये मान लो कोई कैंडिडेट ए है, तो ए को आपका 55% मिला है, तो बी को कितना मिलेगा आप बताइए, वैलिड वोट्स का कितना मिलेगा। कोई भी चीज़ 100 में से होती तो 100 - 55 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45%। मतलब अगर एक ए को ऑलरेडी 55% मिल चुका है, हमको बी को बताना है कितना मिला था, तो उसको मिला होगा 45% हमारा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जो 6000 है इसका 45% निकालने के लिए 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, 45 × 60 अगर हम करेंगे तो 65 से 300, 30 हासिल हो जाएगा, 64 जा 2400, और ये अपना हो जाएगा 2700, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 2700 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप 60 × 45 आप कर लीजिए, तो ये आपका यही चीज़ क्वेश्चन पूछा है। 2700 किस में है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में 2700 है। ठीक है, ये देखिए, बस इसमें इस क्वेश्चन में नॉर्मली बस यही हमको ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे जो दिया है वैलिड वोट्स, ठीक है, जो 55% उसको मिला है वैलिड वोट का मिला है। अक्सर स्टूडेंट क्या करने लगते हैं कि जो 7500 टोटल वोट दिए उसी का 55% निकालने लगते हैं, उस चक्कर में यहाँ पे आंसर गलत हो जाता है। तो अभी देखिए, ये हमने पहला क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया। अभी देखिए सभी अलग अलग तरीके के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, और अभी दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5। देखिए, मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई 3/5 से कर दिया है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ 5/3। देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, दोनों चीजों को लिख लो ताकि आप आराम से समझ सके। देखिए, मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5, मतलब उसने 3/5 से कोई भी नंबर था, वो गिवन नहीं है यहाँ पे, 3/5 से मल्टीप्लाई उसको
उसने कर दिया, और लेकिन करना था 5/3 से, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दैट कैलकुलेशन, ये पूछा है कि उसने कितना एरर उस कैलकुलेशन में हुआ था। देखिए इस प्रकार के अगर जैसे फ्रैक्शन में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रीवियस जो वर्क टाइम वाले में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे में जो आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अभी देखिए ऐसे क्या है कि अगर आप एलसीएम लेके नहीं करेंगे तो वो क्या है कि आपका पॉइंट्स में चला जाएगा, फ्रैक्शन में ही तो आंसर निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है 15 हो जाएगा 5 और 3 का एलसीएम। ऑलरेडी मैं कैसे निकालते हैं वो प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, आप देख सकते हैं वहां से किस प्रकार से निकालते हैं। यहां से काफी सिंपल है, काफी छोटी संख्या है, तो 15 मैंने बता दिया 15 एलसीएम होगा। तो देखिए ऐसी संख्या आप ले लीजिए, नॉर्मली आप एलसीएम लेंगे वही, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन काफी ईजी हो जाता है एलसीएम लेने से। तो ऐसी संख्या आप कोई भी ले सकते हैं जो आपका मतलब 15 से डिविजिबल हो, कोई भी बड़ी संख्या भी आप ले सकते हो जिसमें मतलब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, ऐसी कोई संख्या हमको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 हम सबसे सिंपल करने के लिए एलसीएम को ही यहाँ पे ले लेंगे, उसी संख्या को मानेंगे ताकि कट हो जाए। मान लो इसको हम काट देंगे, देखिए इसको, ये अप्रोच हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा देखिए पॉइंट्स में आंसर चले जाएंगे और काफी मुश्किल कैलकुलेशन हो जाती है, और फिर अंत में स्टूडेंट क्या है कि गलती कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इसलिए आपको बताया है, ऐसे आप लिख लिया कीजिए कि 3/5 एक साइड में, 5/3 एक साइड में, ताकि आपको पता चल जाए कि जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है उसमें आप एलसीएम ले लीजिए। अभी देखिए 15 हमारा एलसीएम आया था, अभी देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको। उसने क्या किया था, देखिए मान लो स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर, मान लो वो नंबर 15 था, देखिए मैंने अभी इसीलिए आपको एलसीएम लेके बताया है। मान 15 लेंगे तो वो कट हो जाएगा, आपका इजी, बहुत ही ज्यादा क्विक आपका आंसर इसमें निकल आएगा, ठीक है। अगर मान लो वो संख्या 15 थी, हमने माना है, ठीक है, माना, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच है। आप चाहे तो दूसरी किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा आपके लिए लॉन्ग रहेगा, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप जैसे ही कुछ मेरे वीडियोस देखेंगे और आप जैसे कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप जैसे ही क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको उसका अप्रोच समझ में आ जाएगा, किस भी तरीके से जाना है। मैंने ऑलरेडी वर्कआउट टाइम वाले में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो जैसे ही फ्रैक्शन में आता है तो उस टाइम आपको एलसीएम ले लेना है, ताकि जो है जो भी संख्या आएगी वो कट होके और आपका इजी कैलकुलेशन हो जाए। अभी देखिए माना वो संख्या, मान लो 15 हमने मान ली, तो 5 3 जा 15 होता है, 3 3 9, मतलब हमको 5/3 जो संख्या थी उसको 3/5 मानने से हमारा कितना आ रहा है कैलकुलेशन, 9 आ रहा है। अभी देखिए अगर मान लो 5/3 करते तो 15, हमने वही संख्या सेम मानी है, तो 3 5 जा 15, मतलब अभी देखिए आप देखिए कितना इजी हो जाएगा। मतलब अगर हम 5/3 से करते तो 25 आता, लेकिन हमने किससे कर दिया, यहाँ से 3/5 से, तो 9 आ गया है। अभी देखिए इसमें परसेंटेज एरर पूछा है कि इस जो कितनी बड़ी गलती हो गई, कितना परसेंटेज में एरर उसका पूछा है। तो परसेंटेज में एरर निकालने के लिए अभी देखिए गलती कितनी हुई हमारी, 25, यहाँ पे 9, मतलब अभी 9 आया है लेकिन आना चाहिए था 25, तो कितनी हमारा एरर हुआ, 9 माइनस कर दीजिए 16, मतलब 16 का एरर हुआ, कितने पे हुआ, आना कितना चाहिए था 25, मतलब 16 का एरर हुआ, कितने पे हुआ वो उसको हम यहाँ पे डिवाइड में, बटे में लिखते हैं कोई भी चीज को, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए फ्रैक्शन जो, देखिए कोई भी चीज परसेंटेज में दी है उसको अगर हम, ठीक है, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से उसका भाग दे देंगे, और अगर कोई भी चीज फ्रैक्शन में है, जैसे कि यहाँ पे 16/25 है, उसको अगर परसेंटेज में अगर बदलेंगे तो आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक बेसिक रूल है, आपको पता होना चाहिए। 25 इंटू 100, ये आपका देखो कट हो जाएगा, 25 4 जा, ये आपका आ जाएगा 25 4 जा 100, और 16 4 जा 64, मतलब जो 64 परसेंटेज में ये हमारा आया है। देखिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, परसेंटेज में 64% कौन क्या है, बी ऑप्शन है, देख लीजिए आप, ये है, ठीक है। आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करते रहिए। अगर आप एडवांस है, ऑलरेडी आप बेसिक्स कर लिए हैं, ऑलरेडी आप परसेंटेज के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप मेरे से पहले एडवांस में भी कर सकते हैं, और चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप एक बार अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम इस प्रकार के क्वेश्चन में लेंगे ही नहीं करने के लिए। अभी देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 20% ऑफ ए हमारा, हमको पता नहीं क्या है, ए इज इक्वल टू बी, ये दिया है 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, एंड यहाँ पे देखिए b% ऑफ 20 इज सेम एज, ये पूछा है b% ऑफ 20। अभी देखिए
बहुत से स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या है कि अगर नेगेटिव मार्किंग वाला अगर पेपर है कोई तो सिंपली उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको ना तो ए पता है ना बी पता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में वो हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन सबसे इजी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, एक बार अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अभी देखिए जो यहाँ पे 20% इसका हमको दिया है और ये हमको पता करना है, तो मैंने क्या बोला था, कोई भी चीज़ अगर परसेंटेज में दी है तो उसको फ्रैक्शन में इमीडिएटली चेंज कर लीजिए। फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, कोई भी चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 का भाग देना पड़ता है, तो ये क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो इसका मैं देखिए फ्रेंड्स इसलिए भाग दे रहा हूं कि जो हमारे पास जो हर आएगा, डिनोमिनेटर जो आएगा, उससे हम ये तय कर पाएं कि हमको कौन सी संख्या माननी पड़ेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर देखिए फ्रेंड्स अगर आप x भी मान सकते हैं, बिल्कुल आप निश्चित रूप से उसका आंसर बिल्कुल सही निकाल लेंगे, x मानने से भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन क्या है कि टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ x कभी मानिए मत। इस प्रकार के मान लो जो क्वेश्चन आते हैं MCQ टाइप के, तो उसमें आप x नहीं मानिए, ऐसी संख्या मानिए। अभी देखिए 1/5 हमारा आया है फ्रैक्शन में चेंज करने से, ये सिर्फ एक अप्रोच है, वो आपको समझना होगा। ठीक है, अभी देखिए 5 आपका डिनोमिनेटर में आया है, तो ऐसी संख्या आप मानिए। देखिए यहाँ पे ए और बी दिया है, ए या बी को ऐसी संख्या आप मानिए जो आपका 5 का मल्टीपल हो, ऐसी संख्या को आपको मानेंगे तो आपका आंसर इजीली आपका निकल जाएगा। अभी देखिए 5 का मल्टीपल आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने ए को हमने मान लेते हैं। ठीक है, माना ए आपका 50 है। ठीक है, 5 का मल्टीपल है, तो इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने 0 पीछे लगा दिया है, 50 मान दिया। ठीक है, माना ए अगर 50 होगा तो क्या कंडीशन होगी, देखिए 20% ऑफ ए, मतलब जो 50 का 20% कितना होगा वो आप निकाल लीजिए, इंटू 20/100। 1 0 से 1 0, ये आपका 0 कट जाएगा, 5 इंटू ये 10 आ गया। ठीक है, 5 इंटू 2 10 आ गया। ठीक है, अभी देखिए इसका मतलब जो बी की वैल्यू है, देखिए बी की वैल्यू आपकी 10 आ गई है, क्योंकि 20% ऑफ ए बी है और ए को हमने ऑलरेडी 50 मान लिया है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 50 हमारा आ गया है, बी इज इक्वल टू आपका आ गया है 10। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, b% ऑफ 20, तो 20 बी क्या है 10 है यहाँ पे, तो 20 का 10% यहाँ पे बोल रहा है, 20 इंटू 10/100, ये आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कट कर अभी ये देख लीजिए 2 आया है, वो ए का कितना परसेंट है, तो उसको निकालने के लिए आपको 2 कितने का परसेंट निकाला है हमको, 1 क्योंकि 50 है, इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 50 2 जा 100 मतलब 4, मतलब ए का 4% है, तो देखिए 4% ऑफ ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में ही 4% ऑफ ए दिया है, तो 4% ऑफ ए आंसर इसका हो गया है। ठीक है, काफी इजी है। देखिए फ्रेंड्स एक बार आप अप्रोच को समझ जाएंगे, काफी ज्यादा इजी है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कभी भी आप एक्स मत मानिए, एक्स मानने से आंसर जरूर आएगा लेकिन आपका टाइम काफी कंज्यूम हो जाएगा। तो आप ऐसी संख्या मानिए जो कि जो डिनोमिनेटर आता है आपका, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो डिनोमिनेटर आता है उसके मल्टीपल में कोई भी संख्या आप लीजिए। फ्रेंड्स मैंने 50 का एग्जाम्पल दिया है, आप चाहे 100 रख लीजिए, ए को आप 100 मान के चल लीजिए चाहे। ठीक है, किसी कुछ भी मान सकते हैं, आपका सेम आंसर आएगा, आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो फिर मुझे आप कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए स्टूडेंट has to obtain 33% to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks are, यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है, उसको 33% मार्क्स प्राप्त करने चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसको कितने मिले, 125 नंबर मिले, 125, और वो 40 नंबर से फेल हो गया। तो ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 33% मार्क यहाँ पे पास के लिए उसको चाहिए थे। ठीक है, पास लिख लीजिए, पास के लिए 33%, उसको मिले कितने, 125 उसको मिले, और फेल कितने से हो गया, 40 से। इसका मतलब पासिंग जो मार्क्स है वो कितने होंगे, 125 प्लस 40 165। इसका मतलब अगर 165 उसको नंबर आते तब वो पास हो पाता, तभी तो 40 नंबर से फेल हो गया। फ्रेंड्स 125 उसको मिले, 40 से फेल हो गया, इसका मतलब 165 उसको चाहिए था, 40 कम मिला है इसलिए फेल हो गया, 165 पासिंग मार्क उसका हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना इजी मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, विद इन 1 मिनट आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे देखिए 33% जो मार्क्स है वो ये आपके इक्वल है 165 के। देखिए अभी मैंने बताया था उसको पास होने के लिए 33% चाहिए था, मतलब 33% की वैल्यू 165 के बराबर है, क्योंकि ये भी आपके पासिंग मार्क है और ये आपकी पासिंग परसेंटेज है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, अगर देखिए आपका 33% 165 के बराबर है, तो यहां से आप 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 165 बाई 33 आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर 100% की अगर हम निकालेंगे तो यहीं से आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 5 जा 65, मतलब 500 नंबर का टोटल था। 5 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 500, मतलब 500 नंबर का टोटल पेपर था, वही पूछा गया है। 500 किस में है, ए ऑप्शन में है।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इजी तरीके से, सिंपल अप्रोच से मैंने चारों क्वेश्चन अलग अलग तरीके के लिए थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको कोई भी डाउट हो आप चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और निश्चित रूप से आपका कोई भी सजेशन हो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।